हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज का ये वीडियो होगा हमारा पार्ट 2 और टॉपिक वही है पुराना वाला होल नंबर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में और पार्ट 1 में क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो बेसिकली ये 3 टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था, ठीक है ना, जिसमें हमने होल नंबर्स को समझा। ठीक है, उसके बाद नंबर लाइन पे जो बेसिक ऑपरेशंस है, बेसिक ऑपरेशंस में मेनली हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात किए थे। ठीक है ना, तो यही 3 है अभी आपके सिलेबस में भी, तो इसी पे हम लोग चर्चा किए थे। और होल नंबर्स पर बेसिक ऑपरेशंस हम लोग को पढ़ना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो वो हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स को जानेंगे तो फिर इसको ऑटोमेटिक हमारा ये क्लियर हो जाएगा ये पार्ट भी। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर से। पिछले पार्ट में एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी एडिशन से रिलेटेड जो होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ है उसको हमने कवर किया है। तो इस पार्ट में थोड़ा सा हम लोग उसको रिकैप करते हुए कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी पिछले पार्ट में चर्चा हम लोग कर लिए हैं, और उसमें हमने क्या जाना था कि कोई भी दो होल नंबर्स है उसका जब हम सम फाइंड करते हैं तो वो एक होल नंबर ही होता है। जैसे अगर ए और बी कोई होल नंबर है तो ए प्लस बी क्या होगा, वो भी एक होल नंबर होगा, है ना। ठीक है, जैसे 2 + 3 = 5 होता है। अब यहाँ पे 2 इज ऑल्सो होल नंबर, 3 इज ऑल्सो होल नंबर एंड देयर सम 5 इज ऑल्सो अ होल नंबर। इसके बारे में और भी हमने चर्चा किया था पार्ट 1 में, आप उसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था बेसिकली कि जब हम किसी दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स की बात हो रही है, द होल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई दो नंबर से ए और बी तो उसको हम लोग किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। जैसे 2 + 4 = 6 एंड 4 + 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 6। दोनों ही ऑर्डर में वी गॉट द सेम रिजल्ट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, फॉर एडिशन ऑन होल नंबर्स। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था, तो ये बेसिकली 3 नंबर्स या उससे ज़्यादा नंबर्स के लिए भी है ना, कि अगर 3 नंबर्स को हमें ऐड करने हैं तो उनको किसी भी ऑर्डर में, मतलब किसी को भी ऑर्डर की बात यहाँ हम नहीं कह सकते हैं, प्रायोरिटी की बात होती है कि किस किस को हम पहले ऐड करें। तो जैसे यहाँ पे हमने पहले ए और बी को ऐड किया है फिर सी को, लेकिन यहाँ पे देखिए तो बी और सी पहले ऐड हुआ है फिर ए ऐड हुआ है। तो प्रायोरिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास 3 या उससे ज़्यादा नंबर्स हैं तो। ठीक है, तो इसी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल से क्विकली समझ लेते हैं। जैसे 3 + 4 है +2 क्या हो जाएगा, 7 + 2 9। अब हम क्या है कि प्रायोरिटी को चेंज कर देते हैं, पहले 4 और 2 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 3 + 6 ये भी हमारा हो जाएगा 9। ठीक है ना, तो यही हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एक था आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, है ना, जिस हम लोग जीरो को बोलते थे आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, या इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते थे। क्यों, क्योंकि जीरो अगर हम किसी भी होल नंबर में ऐड करेंगे, जीरो ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा आइडेंटिकल ही होता है ना, चेंज नहीं होता है। ए से ए ही रह गया, 5 से 5 ही रह जाएगा, 5 + 0 = 5। 215 का 215 ही रह जाएगा। ठीक है ना, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन या एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे पहला, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। सम फाइंड करना है, तो आपको याद होगा इस तरह क्वेश्चंस को आप ऐसे ऐड करते थे, 368 + 415, मतलब जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आप ऐड कर देते थे। कुछ इस तरह से हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा है ऑलरेडी मेथड ऐड करने का, यानी सम फाइंड करने का। बट अभी हमने जो प्रॉपर्टी सीखा है उसको अगर यूज़ करें तो हम लोग कैसे इसको ऐड करेंगे। तो बेसिकली देखिए करना क्या है, सूटेबल रीअरेंजमेंट, मतलब हमको दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करना है जिनको ऐड करना कंपेरेटिवली इजी है, और उसका जो सम आएगा तो फिर उसको थर्ड से ऐड करना और इजी बन जाए। जैसे अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये फर्स्ट और लास्ट नंबर को सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 368 + 732। इसको मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया, मतलब पहले इसको ऐड करेंगे उसके बाद 450। अब आप इसको ऐड करिए, 1100 हो गया। ठीक है ना, 1100 +415।
अब आप देखिए तो अब इन दोनों को ऐड करने के लिए आपको रफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप क्विकली ऐड कर सकते, क्योंकि आप 1100 प्लस 400 कितना होता है 1500 और 15, ठीक है ना। तो एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया। तो ये होता है हम लोग को प्रॉपर्टी को यूज़ करने से फ़ायदा, समय बचता है और कैलकुलेशन क्विकली हो जाता है और इजीली हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इजीली होता है, दिमाग पे ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं तो, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी हम लोग सूटेबल रीअरेंजमेंट की बात करें। अच्छा, मैंने क्यों इन दोनों को लिया, इसके पीछे भी एक रीज़न है, समझिएगा। इसका यूनिट प्लेस पे 2 है और इसका यूनिट प्लेस पे 8 है, और 8 और 2 का सम क्या होता है 10 होता है। और जब भी हम लोग किसी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं उसके लास्ट में अगर 0 होता है तो उसको ऐड करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो 8 और 2 को ऐड किए तो 0 हो गया, देखिए यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, तो इसीलिए हम लोग क्विकली ऐड कर पाएँ। अगर वही इसको और इसको ऐड करते तो 5 + 2 7 होता है, 0 नहीं होता। उसी तरह से यहाँ भी आप देखें कोई दो ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको जोड़ने पर 10 हो जा रहा है ये वंस प्लेस पे, तो आप पाएंगे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 3 है। तो उसी तरह से ये दोनों नंबर को पहले आप जोड़ लीजिए, फिर इन दोनों नंबर को जोड़िए और उसके बाद आप दोनों का सम को जोड़ दीजिए, देखिए क्विकली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे। अब नाउ एक ही यही क्वेश्चन था बेसिकली, है ना, तो ज़्यादा इसमें उतने क्वेश्चंस हैं नहीं एडिशन से प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे एडिशन के लिए, वो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या था कि दो होल नंबर का सम होल नंबर ही होगा। लेकिन देखिए डिफरेंस के कंडीशन में ऐसा नहीं है, हमेशा होल नंबर्स नहीं आएगा। जैसे अगर आप 5 में से 1 माइनस करते हैं तो 4 आ गया, लेकिन 1 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। हम तो जानते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है होल नंबर्स तक, कि एक छोटे में से बड़े नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, तो उसके अकॉर्डिंग नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। एज होल नंबर्स में इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो क्या समझे आप कि 1/5 इज नॉट इक्वल टू 5 - 1, 1/5 बोल दी क्या, नो, 5 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/5, 1 - 5 है ना। मतलब अगर हमारे पास एक होल नंबर a है और एक होल नंबर b है, तो a में से b का घटाना और b में से a का घटाना इक्वल नहीं होगा कभी भी सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है ना। तो ये अगेन एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बात हम लोग ऑर्डर की नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं होल नंबर्स की। तो देखिए यहाँ के कंडीशन में तो हमें होल नंबर मिल गया आंसर, लेकिन यहाँ पे होल नंबर में आंसर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका जो आंसर होगा नॉट ऑलवेज होल नंबर, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन डू नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स, है ना। होल नंबर्स के लिए जो सब्ट्रैक्शन है वो फॉलो नहीं करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, ओके। तो नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द ऑर्डर इन विच वी सब्ट्रैक्ट टू होल नंबर्स चेंज द रिजल्ट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या था कि हम लोग दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, ए में बी ऐड करिए या बी में ए को ऐड करिए, एडिशन की कंडीशन में। लेकिन सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में ऐसा नहीं है। जैसे अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया ही था बाय मिस्टेक, फिर से अब हम लोग उसी एग्जांपल को चेक करते हैं। 5 - 1 4 होगा, बट 1 - 5 क्या होगा। अगर आप ध्यान दें इंटीजर्स की बात करें तो इसका आंसर आएगा -4, -4, और ये जो है +4 और -4 ये इक्वल नहीं होते हैं। इसी से हमें ये क्लियर हो गया कि 5 - 1 इज नॉट इक्वल टू 1 - 1। तो ये बात आपको याद रखना है। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव रूल्स, कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। मतलब जब आप किसी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको केयरफुली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप गलती से ऑर्डर चेंज कर दिए तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये बहुत अलर्ट रहना है व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग टू होल नंबर्स। सिमिलरली यहाँ भी फॉर 3 होल नंबर्स, है ना, अगर आप 3 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं तो उसका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करता है। देख लेते हैं इसको भी। 9 - 4 - 2 क्या होगा, 5 - 2 इज इक्वल टू 3। लेकिन यही हम लोग प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 9 - 4 - 2 6।
ओके यहाँ पे तो सही हो गया, 9 - 4 - 2, 5 - 2 3 6, तो 9 - 6, अरे यहाँ पे तो सही हो रहा है, सेम आ रहा है आंसर, कहीं हम लोग गलती तो नहीं कर रहे ना, एक बार चेक कर लें। 9 4 2, 9 4 2, 9 - 4 5 - 2 3, ओके, 9 - 4 - 2 6, अच्छा तो इस कंडीशन में इक्वल आ गया, मतलब नॉट ऑलवेज का बात है। तो चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्लियर कर लिया जाए इसको। तो दूसरा कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए 12 ले लेते हैं, -8 -1, क्या होगा ये, 12 - 8 4 होगा, 4 - 1, ओ यहाँ भी 3 ही आ गया। चलिए अब चेंज करते हैं इसका, ओ यहाँ भी सेम ही आ रहा है, मीन्स व्हाट इज द प्रॉब्लम, सेम आ रहा है क्या, नहीं, 12 - 8 - 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 आ गया। अच्छा यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब क्या कि इक्वल मोस्टली नहीं आएगा, रेयरली ही कभी इक्वल आ सकता है, ठीक है ना, जैसे अभी पिछली बार गलती से आ गया था इक्वल, बट मोस्टली नहीं आएगा। तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम लोग कभी भी ये प्रायोरिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग 3 होल नंबर्स, ठीक है ना, बात को समझ गए ना। हम लोग प्रायोरिटी, जिस प्रायोरिटी में, जैसे यहाँ पे 12 में से पहले 8 को घटाना है तो 12 में से पहले 8 को ही घटाएंगे, फिर 1 को घटाएंगे तो हमारा मतलब जो रिजल्ट है वो आएगा। अगर हम प्रायोरिटी चेंज कर दिए, 12 - 8 - 1 किए, प्रायोरिटी चेंज कर दी, 8 में से पहले 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो 7 हो गया, अब 12 में जब 7 को सब्ट्रैक्ट किए तो 5 आ गया, इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग 3 होल नंबर्स। सेम यहीं पे, यहाँ भी वही है, द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, जैसे सपोज कीजिए वहाँ पे था ना जी, 5 में +0 किए तो 5 आ गया, या 0 में +5 किए तो भी 5 आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में नहीं है। 5 में से 0 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -5, मतलब इक्वल नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि 0 जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है सब्ट्रैक्शन के लिए, है ना, यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज किए तो रिजल्ट चेंज हो गया। तो ये सब प्रॉपर्टीज थे जो हमारे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड थे। अब सिंस सब्ट्रैक्शन किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता ही नहीं है, तो इसीलिए उस पर क्वेश्चंस भी नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के जो प्रॉपर्टीज है वो एडिशन से मिलते जुलते, एकदम सिमिलर प्रॉपर्टीज है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्विकली हम लोग इसको समझ जाएंगे। जैसे पहला प्रॉपर्टी क्या था हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कि सम ऑफ 2 होल नंबर्स, तो एडिशन में हम सम ही फाइंड करते हैं, तो जब किसी 2 होल नंबर्स को हम सम फाइंड करते हैं तो वो भी एक होल नंबर होता है। तो यहाँ भी देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन में हम लोग प्रोडक्ट ही फाइंड करेंगे, वहाँ पे सम था, यहाँ प्रोडक्ट हो गया। अब किसी भी 2 होल नंबर्स का जब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो भी एक हमेशा होल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी 2 होल नंबर ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तो 12 7 से कितना होता है 84। अब ये 12 भी आपका होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, और ये 8 भी होल नंबर है, सॉरी नॉट 8 84। तो देख रहे हैं आप, 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट एक होल नंबर ही आ रहा है। आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, 0 ही ले लेते हैं, चलिए 13 × 0, तो क्या आएगा आंसर इसका, 0 ही आएगा। अब देखिए ये सभी क्या है, होल नंबर सी, ओके। तो अगर आपने एडिशन के प्रॉपर्टीज को अच्छा समझा है तो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी तो वेरी इजी। यहाँ भी देखिए आपका होल नंबर्स है, कम्यूटेटिव होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या, 2 होल नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, जैसे वहाँ पे हम क्या करते थे, किसी भी ऑर्डर में प्लस करते थे, यहाँ पे किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 5 3 = 15, 3 5 = 15, देख रहे हैं ना, दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। तो याद रखना है, मतलब जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 नंबर्स को, तो आपको ऑर्डर के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हैं। अगेन फिर वही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अच्छा रेशनल नंबर्स नहीं है यहाँ पे, ये नॉट फॉर रेशनल नंबर्स, यहाँ पे होल नंबर्स की बात हो रही है ना, हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि होल नंबर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये होल नंबर्स की बात हो रही है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी 3 होल नंबर्स हैं हमारे पास ए बी सी, तो उसको किसी भी 2 को पहले मल्टीप्लाई करके तीसरे से कर सकते हैं, मतलब प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल इसका भी क्विकली ले लेते हैं।
3 इंटू 4 इंटू 5, है ना। क्या करें हम, पहले 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 इंटू 5 60। चलिए अब प्रायोरिटी चेंज कर देते हैं, 4 इंटू 5 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 20 60। आ गया, दोनों में 60 रिजल्ट आ गया। प्रायोरिटी चेंज किए फिर भी रिजल्ट सेम ही आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी जब आप 3 या उससे ज़्यादा होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़े, तो आपको प्रायोरिटी को लेके चिंतित होने की जरूरत नहीं है। किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई करके तीसरे से फिर उसको चौथे से मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। और अगर यहाँ भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, कौन सा है, तो 1 है। वहाँ पे क्या था, 0 था, यहाँ पे 1 है। मतलब कोई एक होल नंबर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को a से मल्टीप्लाई करें, हमें हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 हो जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। 1 को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या होता था, 0, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, 1, या इसको हम लोग शॉर्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं फॉर होल नंबर्स। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होगा, या 1 में आप 1 2 5 से मल्टीप्लाई करिए तो भी आपका सेम ही रिजल्ट आ रहा है हर बार। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। अब एक और बचा है, अच्छा अभी और है, कौन सा है, 0 से। तो ये वाला भी हम लोग जानते हैं कि 0 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा हमेशा ही 0 होता है ना। कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 हो जाएगा, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 0 ही होगा। कोई बड़ा ही नंबर ले लीजिए आप, 156 को 0 से करिए मल्टीप्लाई 0 ही होगा, 0 को कीजिए 156 से, वो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है बेसिकली, है ना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना। ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर्स, देन ए मतलब यहाँ मल्टीप्लाई भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे एक बार लिखते हैं, ठीक है ना। एक नंबर है हमारा b प्लस से, ठीक है, ये हमारा प्लस करना है, और इसको हमको a से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, इस a को दोनों से 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पहले b से और फिर c से, उसके बाद प्लस करेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट हमारा सेम आएगा। या तो हम सीधे इसको प्लस कर दें और फिर a से मल्टीप्लाई करें, या a को दोनों ही नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करें, दोनों ही सिचुएशन में वी विल गेट द सेम रिजल्ट। अच्छा, तो अब इसका भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 क्या होगा, 2 इंटू 7 14। अब हम क्या करते हैं कि अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8 14, ठीक है ना। सेम रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। वेरीफाई कर लिए हम लोग, है ना। ए बी सी का अपने तरफ से एक वैल्यू पुट किए, उसको सॉल्व किए, देख रहे हैं दोनों सिचुएशन में वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, मतलब इट मीन्स कि दिस इज वेरीफाइड, ठीक है ना। मतलब ये वर्क कर रहा है, जो बोला जा रहा है वो कर रहा है। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि जैसे पिछली बार गलती से सेम आ गया था, तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लेंगे आपको हर बार इक्वल रिजल्ट मिलेगा। अगर हर बार आपको सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर उसको वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे ना सब्ट्रैक्शन में हर बार सेम रिजल्ट नहीं आएगा, तो इसीलिए उस कंडीशन में हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे प्लस है, अगर प्लस की जगह माइनस हो जाए तो क्या होगा, तो भी सेम है, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा दोनों तरफ। तो इसको आप वेरीफाई योरसेल्फ, खुद कोई आप क्या करेंगे, कोई ABC का वैल्यू लेंगे और चेक करेंगे कि वेरीफाई होता है कि नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल वैसा ही है, केवल यहाँ पे एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। देखिए टाइम तो काफ़ी हो गया है, बट हम लोग कुछ जो भी प्रॉपर्टीज हमने सीखा है उस पर कुछ क्वेश्चंस करके फिर वीडियो को एंड करेंगे, और अगर कुछ बचे हुए क्वेश्चन है तो उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट, ऐसा ही क्वेश्चन हमने बनाया था एडिशन के लिए, अब हम लोग इस बार मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाएंगे। अब यहाँ भी हमें वही
ट्रिक अपनाना है। हमें कोई दो नंबर ऐसा सेलेक्ट करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से जो हमारा नंबर मिले वो या तो उसमें 0 0 आ जाए या फिर कोई ऐसा नंबर मिले जिसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाए, या ये समझिए कि उसका टेबल अगर आपको याद है तो भी आप उसको आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो बस यही थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। अब आप देखिए 2 में 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिलेगा फिर उसको 50 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता है 52 से 100 होता है। तो हम क्या करेंगे, अपना प्रायोरिटी चेंज कर दिए, 50 को पहले कर दिए और 83 को बाद में। अब 2 × 50 क्या होगा 100, और आप जानते हैं किसी भी नंबर में जब 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमको उस नंबर के राइट साइड में 2 0 प्लेस कर देना होता है। क्विकली आंसर हो गया, मतलब एक्चुअली में हमको मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, वी गॉट द रिजल्ट विदाउट एक्चुअली डूइंग मल्टीप्लिकेशन। तो ये होता है हमारा बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 25 और 4 40 है ना, ये 25 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा आपका समथिंग 500। तो ये ऑर्डर दोनों ही कंडीशन में आपको इक्वल रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब इक्वल मतलब क्विकली रिजल्ट मिलेगा। या तो आप ऐसे करें तो ये आपका हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 200। तो भी क्विकली ही आपका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन आप अगर इसका प्रायोरिटी चेंज करते हैं, इस तरह से बनाते हैं इसको 125 × 8 इंटू 40 × 25, तो देखिए आपका क्या रिजल्ट आता है इस सिचुएशन में। ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा, ये भी 1000 हो जाएगा। अब 1000 × 1000 क्या हो जाएगा, 6 0 लगा देना है, मतलब इसमें और आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, इसमें थोड़ा सा करना पड़ा, इसमें बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा। तो ये प्रायोरिटी जो है वो आपको अपने बेनिफिट सुविधा के अनुसार चेंज करना है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। ठीक है, कि हम ऐसे ही करेंगे। देख रहे हैं ना आप, दोनों ही सिचुएशन में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। अगर बेनिफिट आपको मिलता है तो प्रायोरिटी चेंज करिए, नहीं मिलता आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम लोग प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और हमारा कैलकुलेशन कंपैरेटिवली ईजियर हो जाएगा। क्या करना है, कंप्यूट करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड द फैक्ट दैट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, तो ये बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो भी हमने सीखा था, और यहाँ पे लिखा भी है यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे करेंगे देख लीजिए, बहुत सिंपल है। 25 × 12 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 × 10 + 2। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है, अगर हमने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया तो इसका मतलब हो जाएगा पहले 10 से मल्टीप्लाई करना फिर 2 ऐड करना है, तो गलत हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, जिसको भी हम दो पार्ट में बांट रहे हैं। 12 के लिए 10 + 2 लिख सकते हैं ना, जिसको भी दो पार्ट में हम स्प्लिट कर रहे हैं उसको घेर देना है ब्रैकेट्स में। अब ये आपका हो गया कौन से प्रॉपर्टी पर, a × b + c के बेस पे हो गया। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसको आप एक्सपेंड करिएगा तो a × b + a × c होता है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 25 × 10 + 25 × 2। अब 25 2 × 250 होगा, 25 2 × 50 होगा, तो 250 + 50 क्या हो गया 300। ठीक है ना, तो हमने इसको जो सॉल्व किया है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किया है। सीधे सीधे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, बट हमें इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करना था। ठीक है ना, इसको भी अगर करें तो कैसे करेंगे, 24 × 102 है, इसको लिख सकते हैं 24 × 100 + 2। ठीक है ना, 100 को दो पार्ट में स्प्लिट कर लिए, और जैसे मैंने कहा है कि जिसको दो पार्ट में बांटेंगे उसको घेर देना है, ब्रैकेट में घेर दिए। अब ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 24 × 100 + 24 × 2। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400 हो गया, प्लस 24 2 × 40, ऐड कर लीजिए 2448। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अभी थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में भी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करना है, लेकिन
सब्ट्रैक्शन वाला। क्यों करना है सब्ट्रैक्शन? क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर कम है, 99 है ना, तो 99 सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 302 इंटू 100 माइनस 1, ठीक है। अब इसको अगेन इंटू 100 माइनस 302 इंटू 1, तो 30,200 हो जाएगा, ये माइनस 302। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, जो आएगा दैट विल बी द आंसर। इसी तरह ये है आपका 40 इंटू 98, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 40 इंटू, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा मैं क्विकली कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ईजी है और हमने जो पिछली बार किया था उसी की कम्प्लीटली बेस्ड है। तो 98 को हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया है ना, लेकिन सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके 100 में से 2 माइनस करेंगे 98 होगा। अब 98 के लिए हमने लिखा है 100 माइनस 2, तो इसको थोड़ा घेर के लिखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा और गलत रिजल्ट आएगा। तो घेर दिए। अब हम हमारा ये जो प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी माइनस सी, इस पर क्या होता है a इंटू बी माइनस a इंटू सी, मतलब 40 इंटू 100 4000 माइनस 80। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो आएगा दैट वुड बी द रिजल्ट। तो आई होप इतना काफ़ी है आज के लिए, है ना। इसके आगे क्या है? इसके आगे है उसका उल्टा, है ना। तो उसका उल्टा है ये, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा जो ये है बहुत ज़्यादा हो गया है ना, थोड़ा ओवर हो जाएगा, तो इसको हम लोग कल ही करेंगे। इसको यहीं पे आज हम लोग एंड कर देते हैं, यहाँ से हम लोग आगे का जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आई होप आपको जो बताया गया समझ में आया होगा। जितनी प्रॉपर्टीज़ को बताया गया वो प्रॉपर्टीज़ आप समझे होंगे, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ये भी आप समझ गए होंगे। ये आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, राइट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।